इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष क्या होता है इसको जानते हैं। इंद्रधनुष को गांव में क्या कहा जाता है, पंचसोखा। और यह घटना कब होती है, जब एक सूर्य निकला हुआ हो और वर्षा हो रही हो, तो जिस साइड में सूर्य होता है उसके ठीक विपरीत दिशा में एक तीर अर्धवृत्त के रूप में एक धनुष है ना, और अर्धवृत्त के रूप में ऐसे एक सतत रंगीन पट्टी तैयार होती है। ये क्या होती है, सतत ये रंगीन पट्टी ऐसे आधा, ये इस तरीके से एक रंगीन पट्टी तैयार होती है। इसी को हम कहते हैं इंद्रधनुष। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। और टोटल इसमें 7 रंग होता है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रंग होता है। और यह कब बनती है, जब वर्षा हो रही हो और वर्षा के बाद कुछ समय बाद या उसी समय है ना, सूर्य निकला हुआ होना चाहिए, तो उसके ठीक विपरीत दिशा में, जैसे अगर ये इस तरफ सूर्य हो है ना, पश्चिम की तरफ सूर्य हो तो पूर्व दिशा में बनेगा, और जब पूर्व दिशा में हो तो पश्चिम दिशा में बनेगा, है ना। क्या बनता है, इंद्रधनुष। और इसमें जो होता है रंग वह 7 रंग होता है। सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी होता है। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। इस इंद्रधनुष को हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष। और जो दूसरा बनता है जिसमें लाल नीचे चला और बैगनी ऊपर हो जाए, तो यह कहलाएगा सेकेंडरी यानी द्वितीयक इंद्रधनुष। यह घटना होती कैसे, ये जल की जो बूंदे होती है प्रिज्म का काम करती है। जब इसमें प्रकाश की किरणें प्रवेश करेगी तो यहाँ पर जाकर के यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, है ना, और अपने अवयवी रंगों में विभक्त होगी और ऐसे फैलेगी। ये ऊपर सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी और नीचे और भी रंग होंगे, है ना। और एक रंगीन पट्टी के रूप में, चूंकि वर्षा के बाद जो होता है आकाश में जल की कुछ कण जो होता है वह लटक जाते हैं, वायुमंडल में फंस जाते हैं, और वही क्या करता है, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है। और इसमें क्या होता है, पहले अपवर्तन, फिर आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इंद्रधनुष का जो बनना है किन किन घटना पर है, तो वैसे वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित है मूलतः। लेकिन अगर इसमें कहा जाए तो पहले देख रहे हैं कि क्या हुआ, अपवर्तन। क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या परावर्तन कह लीजिए, परावर्तन। और उसके बाद क्या हुआ, ये फिर से क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण ये घटना पर आधारित है। और इससे जो हमको प्राप्त होता है एक रंगीन पट्टी ऐसे तैयार होता है, इसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। और टोटल इसमें 7 रंग होते हैं। यही जब 2 बार इसका आंतरिक परावर्तन, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, जैसे ये प्रकाश की किरणें हैं, इसमें ये जल की बूंदे है और इसमें प्रकाश की किरणें गई, यहाँ पर ये अपवर्तित हुई, और यहाँ से फिर ये ऐसे पूर्णांतरिक, एक बार ऐसे पूर्णांतरिक परावर्तन इसका हो जाए, या इसका ऐसे करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए इस तरीके से, और ये फिर ऐसे हो जाए। तो इस तरीके से जो रंगीन पट्टी तैयार होगी, इसमें सबसे ऊपर बैगनी और सबसे नीचे जो लाल होगा, है ना। तो एक बार देखिए क्या हुआ कि एक बार इसका अपवर्तन, दोबारा भी अपवर्तन, यानी 2 बार अपवर्तन हुआ, एक बार परावर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और उसके साथ साथ वर्ण विक्षेपण, है ना। और इससे जो बना, क्या बना, द्वितीयक इंद्रधनुष बना। क्या बना, द्वितीयक इंद्रधनुष। तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनने में क्या हुआ, 2 बार अपवर्तन, एक बार परावर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष के बनने में अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यह मिला जुला रूप है इंद्रधनुष का बनना। लेकिन इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है, तो मुख्यतः हम कहेंगे वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित है। अगर कहा जाए कि इंद्रधनुष के बनने में कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो इंद्रधनुष के बनने में परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यह सम्मिलित रूप है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। एक
प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनता है वह दो बार अपवर्तन, एक बार परावर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित होती है। द्वितीयक इंद्रधनुष जो बनता है वह दो बार अपवर्तन, एक बार परावर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बाद जो बनता है वह द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर जो होगा वह बैंगनी रंग और सबसे नीचे लाल रंग होगा, और प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है, और दोनों प्रकार के इंद्रधनुष में बीच में जो होगा वह हरा रंग होगा।